गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीप माइंड हब। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर इंस्ट्रक्शंस। सी के तीन टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। एक फर्स्ट टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। सेकंड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। थर्ड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो हम लोग शुरू करेंगे पहले वाला टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे क्या यूजुअली रूल क्या होता है? सिंपल रूल है, डिक्लेयर फर्स्ट डेटा टाइप, then in then variable name, then equal to साइन, उसके बाद वैल्यू जो आप देना चाहते हैं। तो एग्जांपल्स, इंट a इक्वल टू 22, इंट b इक्वल टू a। आप लोग ये नहीं लिख सकते, इंट a इक्वल टू b नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर अगर आप ये लिखेंगे तो आप ए का वैल्यू बी में नहीं स्टोर होगा। बी का वैल्यू ए में स्टोर करने के लिए बी इक्वल टू ए लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी इक्वल टू 22, जो ए का वैल्यू है। उसके बाद हो जाएगा, आप एग्जाम्पल लेते हैं, इंट सी इक्वल टू बी प्लस वन। इसका मतलब वो इसका वैल्यू इन सी का वैल्यू हो जाएगा 22, बी का वैल्यू क्या है 22 + 1 विच इज इक्वल टू 23। आप b प्लस वन इक्वल टू सी नहीं लिख सकते, तो वैल्यू ये एरर आ जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा। उसके बाद इंट d इक्वल टू 1। उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंट a b c, ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और आप यहाँ पे वैल्यू ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, इंट a इक्वल टू b इक्वल टू c, जो इसका वैल्यू होगा 1। और आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग डिक्लेयर कर सकते हैं इंट ए बी सी, जिसका आप डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, इंट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3। और आपको बार बार इंट यहाँ पे नहीं लिखना पड़ेगा, पर एक बार आपको ये इंटीजर वैल्यू लिखना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर को समझ में आ जाए ये कौन सा वैल्यू आप लोगों ने असाइन किया है। एक बार आपको लिखना ही पड़ेगा, ये कहीं भी हो। पर हम लोग ये नहीं लिख सकते, ये इनवैलिड हो जाएगा कि इंट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगर आप लोग इक्वल टू 1, ये आप लोग नहीं लिख सकते। अगर आप लोग लिखेंगे तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू a को असाइन होगा, b को असाइन नहीं होगा, c को असाइन नहीं होगा। ये लिखने के लिए आपको पहले इंट a b c पहले डिक्लेयर कर देना होगा, उसके बाद a b c इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग अब प्रोग्राम करते हैं, एक तो देख लेते हैं। एक हम लोग अपना प्रोग्राम देखते हैं टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस की। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। जो एज हम लोग यूजर से इनपुट लिए थे, तो उसका हम लोग +2 कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। टैग इंक्लूड io.h int main
इन एज जो हम लोग लिए थे, यूजर से ही हम लोग इनपुट लेंगे। प्रिंट एफ एंटर योर एज, सॉरी इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। प्रिंटर योर एज, scanf परसेंटेज डी कॉमा एम्परसेंट एज जो हम लोग लिए थे इनपुट। उसके बाद हम लोग नया वेरिएबल लेंगे इंट न्यू, एंड हम लोग अंडरस्कोर यूज करेंगे वेरिएबल में। इन न्यू एज इज इक्वल टू एज प्लस 2 सेमीकोलन, और हम लोग प्रिंट कर देंगे इस न्यू एज को। प्रिंट एफ द न्यू एजेस, यहाँ पे हम लोग अपना वैल्यू प्रिंट करेंगे। परसेंटेज डी इंटीजर वैल्यू ही है, इंट लिए हम लोग। न्यू एजेस सेमीकोलन कॉमा न्यू अंडरस्कोर एज, सॉरी अंडरस्कोर एज सेमीकोलन, और हम लोग इंट लिए थे तो रिटर्न, इंट मेन लिए थे तो रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। तो हम लोग इस प्रोग्राम को सेव कर लेंगे और रन कर देंगे। 20 और न्यू एज इज 22। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती से कोलन लग गया। 20, देखिए अपना न्यू एज इज 22। चलिए हम लोग वो जो एग्जाम्पल देखे थे ना इंट, वो कंसेक्यूटिव वाला, तो हम लोग वो करते, या ये हम लोग डिलीट कर देते। इंट ए को देखते ये क्या आता है, ये डिलीट कर देते हैं इसको। इंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। चलिए और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी सेमीकोलन, रिटर्न 0। चलिए देखते क्या आता है। ये एरर आ रहा है यहाँ पे जो है ये एरर आ रहा है, ये नहीं होता है। तो क्या करेक्ट है, करेक्ट मेथड है, तो हम लोग करेक्ट मेथड को करेंगे। पहले हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे इसकी पहले, उसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। उसके बाद आएगा कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद अब देखिए 111 प्रिंट हो गया है हम लोग का 111 प्रिंट आ गया है। तो ये है इसका करेक्ट मेथड। तो हम लोग का सेकंड टॉपिक है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं यूजुअली। ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेटर है, और ये सेकंड ऑपरेंड है, ऑपरेंड 2। और इसको हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं एक टू सी इक्वल टू ए प्लस बी, और आप लोग नहीं भी लिख सकते, ये मैंडेटरी नहीं है। तो हम लोग ये लिखते हैं ए इक्वल टू बी प्लस सी लिखते हैं एग्जाम्पल। उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते, बी इंटू सी, ए इक्वल टू बी बाई सी, पर हम लोग ये नहीं लिखते बी प्लस सी इक्वल टू ए, ये गलत है। या फिर बी इंटू सी, ये भी गलत है, तो हम लोग ये इनवैलिड है। और ये भी हम लोग नहीं लिखते ए इक्वल टू बी
एक्सपोनेंट सी ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये XOR ऑपरेशन है जिसका काम अलग है। हम लोग एक्सपोनेंट के लिए लिखते हैं पाव एक्स सॉरी बी कॉमा सी और पाव के लिखने से पहले हम लोग एक और लाइब्रेरी यूज करते हैं, हैशटैग इंक्लूड math.h का लाइब्रेरी। हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन मैथ लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर आता है ये पाव, मतलब एक्स पावर ऑफ, इसका पावर लिखते हैं, ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है, मतलब ये b⁻c, ये जो वैल्यू आता है अरिथमेट मैथ्स जो हम लोग करते हैं, ये इसका ये हम लोग c में ऐसे लिखते हैं, मैथ पाव b,c एक्सपोनेंट। हम लोग मॉड्यूलर ऑपरेशन भी करते हैं, मॉड्यूलर ऑपरेशन जैसे कि a = b mod c। मॉड्यूलर ऑपरेशन, ये मॉड्यूलर ऑपरेशन है जो रिमाइंडर देता है, ये रिमाइंडर रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सपोज b = 3 c = 2, तो a = 3 mod 2, जो रिमाइंडर आता है आपका 1। तो हम लोग -3 - 2 भी लेते हैं, -3 mod 2 = -1, ये भी आता है। हम लोग टाइप कन्वर्शन करेंगे, जैसे कि हम लोग टाइप कन्वर्शन कर सकते हैं सी में, जैसे कि इंट और इंटीजर वैल्यू जो देगा वो इंट देगा, इंटीजर और फ्लोट में टाइम कन्वर्शन में फ्लोट देगा, और फ्लोट फ्लोट में फ्लोट देगा। ये टाइप कन्वर्शन है, टाइप कन्वर्शन। तो चलिए हम लोग पहला प्रोग्राम करते हैं कि हम लोग एक्सपोनेंट करते हैं, जो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। स्टैक इंक्लूड io.h int main, तो हम लोग ले लेते हैं इंट बेस का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 2 सेमीकोलन, इंट एक्सपोनेंट का वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 3 सपोज ले लेते हैं, और उसके बाद हम लोग रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, इंट रिजल्ट = पाव बेस कॉमा एक्सपोनेंट। तो ये बट हम लोगों को पहले जो मैं बोली थी, आप लोगों को एक लाइब्रेरी फंक्शन पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा मैथ फंक्शन के लिए। अगर math.h, तो हम लोग math.h को जब डिक्लेयर करेंगे तब हम लोग पाव यूज कर पाएंगे। तो हम लोग अब प्रिंट कर देंगे printf the result is, इंट वैल्यू लिए थे तो हम लोग %d, the result is %d, सॉरी, उसके बाद रिजल्ट को हम लोग लिख लेंगे और सेमीकोलन और रिटर्न 0, उसके बाद Ctrl+S और रन कर देंगे। तो रिजल्ट 2⁻³ जो होता है वो 8 आता है, तो हम लोग का रिजल्ट आ गया वो है 8। और उसके बाद हम लोग मॉड्यूलर ऑपरेशन करते हैं थोड़ा, मॉड्यूलर ऑपरेशन करते हैं। चलिए हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं हम लोग। उसके बाद printf the result is
हम लोग %d हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मॉड्यूलो 2। हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सी में। तो हम लोग सेव करके रन कर लेते, देखते क्या आता है। देखिए हम लोग का रिजल्ट 1 आया है। और थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, -3 कॉमा ये देखते थोड़ा, Ctrl+S और उसके बाद रन। देखिए -1 आ गया हम लोग का रिजल्ट। चलिए थोड़ा थोड़ा टाइप कन्वर्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग लेते हैं थोड़ा, लाइक हम लोग क्या लिखे थे, इंट इंट देता है हम लोग का इंटीजर वैल्यू 2+3। तो ये 2+3 देता है, जैसे ये थोड़ा इजी हो गया। हम लिखते हैं इंटीजर फ्लोट प्लस इंट 2.0+3। इसको हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये देखिए आप हम लोग का नहीं आ रहा है क्योंकि ये फ्लोट में आएगा। ये रिजल्ट 0 आ रहा है जो इसको नहीं आना चाहिए, तो हम लोगों को ये एफ लिखना पड़ेगा, %f। तो हम लोग सेव करके उसके बाद रन करते तो क्या, उसके बाद देखिए आया है हम लोग का रिजल्ट 5.000, जो हम लोग का फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग बढ़ते अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है ऑपरेटर प्रीसीडेंस। प्रीसीडेंस आप लोग बचपन में बॉड मास रूल किया ही होगा, वही सेम है, थोड़ा सा ही सेम है। मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलो, डिवीजन पहले आता है, मल्टीप्लाई बाद में, पर सी में ऐसे नहीं होता है। सी में ये सेम लेवल है, सेम प्रीसीडेंस है इसका वैल्यू। उसके बाद आता है प्लस और माइनस, इसका भी सेम प्रीसीडेंस है। और उसके बाद आता है इक्वल टू, इन लोगों का सेम प्रीसीडेंस है। जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसका सबसे हाईएस्ट है, इसका सब उसके बाद, और इसकी ये सबसे लोएस्ट है। तो जब हम लोग एक प्रोग्राम मतलब एक सम करेंगे × 10, तो पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो +90 = 94। और जब हम लोग को देता है कि इसका सेम प्रेसिडेंस का एक सम देता है, कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, int x = 4 × 3/6 × 2। तो इसका जो ये कैसे सॉल्व करते हैं, इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, कि जो भी आएगा हम लोग लेफ्ट से ही सॉल्व करेंगे। कि = 12/6 × 2, 2 × 2 = 4, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सेम प्रीसिडेंस के हैं यहाँ पे। हम लोग एक प्रोग्राम करके चेक कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं पहला एग्जांपल, इंट x लेते हैं, इस इक्वल टू पहले वाला एग्जांपल 4+9 × 10, सॉरी, उसके बाद प्रिंट कर देते, प्रिंट एफ %d, x, और उसको Ctrl+S करके रन कर देते। देखिए हम लोग का आंसर आ गया 94। दूसरा एग्जांपल जो हम लोग लिए थे वही सॉल्व करते हैं। 4 × 3/6 × 2। तो हम लोग ये Ctrl+S और इसको रन कर देते हैं। देखिए हम लोग का आंसर आ गया है 4, जो हम लोग का आया था। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। और उसके बाद आता है कि कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ही जानना है आपको, क्योंकि आगे हम लोग जब जितना भी फर्दर वीडियोस में जाएंगे, उसके बाद फर्दर डीप में जाएंगे, तो आप ये समझ में आ ही जाएगा।
तो इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ये बेसिकली क्या होता है, यूज टू डिटरमाइन द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, कैसे काम करता है ये प्रोग्राम, तो यही बेसिकली होता है। और टाइप्स ये होता है कि ए देते हैं हम लोग, चलिए थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए बुलेट ही दे देते हैं। सीक्वेंस कंट्रोल होता है, उसके बाद डिसीजन कंट्रोल होता है, लूप कंट्रोल होता है, उसके बाद केस कंट्रोल होता है। तो हम लोग जाएंगे अगले टॉपिक, वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो है जानते ही, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो। उसके बाद आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। जो होता है इक्वल टू, साइन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये आप लोग को पता ही होगा, बेसिक है ये सब। उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है एंड ऑपरेटर, एंड ये और है, और ये आपका है नॉट, सिर्फ नॉट। ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट, नॉट इक्वल टू है, और ये नॉट। हम लोग का नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर होता ये है, सॉरी, ये है बिटवाइज एंड, ये होता है बिटवाइज और, ये होता है बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ये होता है बिटवाइज राइट शिफ्ट, और ये है जोर ऑपरेटर। और उसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू मॉड्यूलो इक्वल टू। ये बेसिकली कैसे काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, इंट ई इक्वल टू ए प्लस टू, जो हम लोग इतने बड़े एक्सप्रेशन को, इतना भी बड़ा नहीं है, पर ये एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल टू टू, और इंट ए इक्वल टू ए इंटू बी, और एक ये लेते हैं, ये मल्टीप्लाई इक्वल टू टू। बेसिकली ये कन्वीनियंट वे ऑफ राइटिंग है जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा कर देता है। और लेते हैं इंट ई इक्वल टू ए बाई टू, जो हम लोग लिखते हैं ए बाई इक्वल टू टू, इंट ए इक्वल टू ए मॉड्यूलो टू, जो हम लोग लिखते हैं ए मॉड्यूलो इक्वल टू टू। उसके बाद आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर जो होता है प्लस प्लस, माइनस माइनस, तो बेसिकली क्या होता है, x इक्वल टू एक्स प्लस वन, हम जो हम लिखते हैं, तो हम लोग ये ऐसे लिखते हैं x प्लस प्लस। तो फिर x इक्वल टू एक्स माइनस वन लिखते हैं, तो x माइनस माइनस, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं।
अगर आप लोग लिखते हैं एग्जाम्पल इंट x इक्वल टू 6, तो अगर हम लोग और इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे x प्लस प्लस, तो इसका आउटपुट होगा, तो वो होगा 6, क्योंकि ये प्लस प्लस जो है 6 के बाद आ रहा है, 6 प्लस, तो हम लोग यहाँ पे तो कुछ मतलब क्या, यहाँ पे नहीं लिखते 6 प्लस, मतलब यहाँ पे तो हम लोग इंक्रीज नहीं कर रहे, 6 को हम लोग पहले, x को पहले हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देखिए हमने से एक्स का वैल्यू 6 लिया था और एक्स को हम पहले प्रिंट कर रहे, तो एक्स प्लस पर, और ये प्लस प्लस कोई काम नहीं आएगा। तो अगर हम लोग ये लिखते हैं कि प्लस प्लस एक्स, तो हम लोग प्लस प्लस मतलब जो हम प्लस प्लस हम लोग पहले लिखे, तो प्लस प्लस ये आउटपुट हो जाएगा 7। जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं इंट y इक्वल टू 10, तो हम लोग प्लस प्लस वाई अगर लिखेंगे तो आएगा आउट, प्लस प्लस लिए जब इसमें माइनस लेते, माइनस माइनस वाई अगर लिखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 9, क्योंकि ये माइनस माइनस पहले है। और वाई माइनस माइनस अगर लिखेंगे तो आउटपुट आएगा एज यूजुअल 10, क्योंकि माइनस माइनस बाद में, और वाई हम लोग पहले आ रहा है, ये पहले वाई प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ऑपरेशन होगा। ये पहले ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद वाई प्रिंट हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अंदर आप लोगों को सम्स आ सकता है थ्योरी में। उसके बाद आ रहा है टर्नरी ऑपरेटर, जो होता है यूजुअली कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं इसको। ऑपरेटर, ये इसका सिंटैक्स जो होता है, कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन वन, कोलोन एक्सप्रेशन टू। ये एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। इन p इक्वल टू 10, q इक्वल टू 20, हम लोग ये x में स्टोर करते हैं। int x इक्वल टू p लेस देन q, तो प्रिंट p को प्रिंट करेंगे, क्यू p, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग p को प्रिंट करेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये q को प्रिंट करेगा। तो बेसिकली ये इफ एल्स का सिर्फ थोड़ा सा छोटा वर्जन है टर्नरी ऑपरेटर, जो हम लोग इफ एल्स जो पढ़ेंगे बाद में फर्दर वीडियोस में, ये थोड़ा सा छोटा वर्जन है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये p प्रिंट करता है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो q प्रिंट करता है। आज के लिए बस इतना ही है, अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को हम लोग का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।